आकृति क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पदार्थ की अवस्थाओं के क्वेश्चन आंसर करेंगे भारतीय वन से। वह चीज़ क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होती है? आंसर होगा वह पदार्थ कहलाता है। द्रव्य क्या है? वे सभी पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो तथा आकार अनिश्चित हो उसे द्रव्य कहते हैं। इसमें बहाव का गुण होता है। तीसरा प्रश्न है, क्या चीनी एक द्रव्य है? आंसर होगा नहीं, चीनी द्रव्य नहीं है, चीनी एक ठोस है। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं का नाम लिखें। पहला अवस्था है ठोस, दूसरा अवस्था है द्रव्य, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पंचमा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। पंचमा प्रश्न है, पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। छठा प्रश्न है, 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? द्रव्य होगी। 7वां प्रश्न है, अंतरा आणविक स्थान से आप क्या समझते हैं? पदार्थ के छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। उन छोटे कणों के मिलने के स्थान में कुछ खाली स्थान रह जाता है जिसे अंतरा अणुक स्थान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरा अणुक आकर्षण बल क्या है? पदार्थ के छोटे छोटे कण जिसे परमाणु कहा जाता है एक दूसरे को एक आंतरिक बल से अपनी ओर लगातार खींचते रहते हैं जिसे अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। अंतरा अणु आकर्षण बल पर ही पदार्थ के आकार का निर्धारण होता है। इसी बल पर पदार्थ की दृढ़ता निर्भर करती है। 9वां प्रश्न है, ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता? इसका आंसर होगा ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच प्रबल आंतरिक आकर्षण बल होता है जो ठोस को बहने से रोकता है। अगला प्रश्न है, ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का मान बढ़ाने पर वह मुलायम यानी दृढ़ता में कमी होगी और ऊष्मीय मान की कमी होने पर दृढ़ता में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी दूषित वस्तु की दुर्गंध अब उसके चारों ओर वायु में फैल जाती है, उसे विसरण कहते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, जब जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वह फर्श पर क्यों फैल जाता है? आंसर होगा जल का आंतरिक अणुक आकर्षण बल कमजोर होता है। आंतरिक अणुक आकर्षण बल कमजोर होने के कारण यह फैल जाता है। 13 नंबर का प्रश्न है, 10 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होगा? 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्पन अधिक होगा। अगला प्रश्न है, किसी द्रव्य के क्वथनांक पर वायु की दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर होगा किसी द्रव्य का वायु के दाब बढ़ने से क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। किसी द्रव्य पर वायु के दाब बढ़ने से क्वथनांक का मान बढ़ जाता है तथा वायु दाब घटने पर क्वथनांक का मान घट जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य दाब पर पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है, बताएं कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या होगी? जब पदार्थ की क्वथनांक कमरे से कम होगा तो वह गैस अवस्था में होगा। किसी ठोस के द्रव्यमान की परिभाषा लिखें। किसी ठोस की इकाई द्रव्यमान को द्रव्य अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उस ठोस का द्रव्यमाप कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब जल को 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है? जल बर्फ में बदल जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, गैस को ठंडा करने पर क्या होता है?
गैस को ठंडा करने पर संघनन होता है, अर्थात वह द्रव में बदल जाएगा। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वह सीधे वाष्प में बदल जाएगा। सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था का नाम बताएं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि गैसों का संपीड़न किया जा सकता है किंतु द्रव्य का नहीं? गैसों के बीच अंतराणुक स्थान अधिक होता है, जिस कारण इसे संपीड़ित किया जा सकता है, जबकि द्रव्य के अंतराणुक स्थान अपेक्षाकृत कम होता है, इसी कारण इसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, उस गैस का नाम बताएं जिसकी आपूर्ति अस्पतालों में द्रव्य के रूप में किया जाता है। ऑक्सीजन O2 को अस्पतालों में द्रव्य के रूप में द्रवीभूत करके पहुंचाया जाता है। किसी पदार्थ का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल में इसका तापमान क्या होगा? केल्विन स्केल में सेल्सियस से बदलने के लिए सेल्सियस में 273 जोड़ दिया जाता है, अर्थात 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने पर 308 केल्विन आएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य दाब पर जल के एक नमूने का क्वथनांक 102 डिग्री है, क्या यह जल शुद्ध है? नहीं, शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उबलते हुए जल की तुलना में भाप अधिक ज्वलन पैदा करता है, क्यों? उबलते हुए जल का तुलना में भाप में अधिक 537 कैलोरी प्रति ग्राम अधिक ऊष्मा होता है, इसी कारण भाप से अधिक जलता है। अगला प्रश्न है, क्या अमोनिया की गैसीय अवस्था को वाष्प कहा जा सकता है? हाँ, किसी भी पदार्थ के गैसीय अवस्था को वाष्प कहा जा सकता है। एक ऐसे सामान्य पदार्थ का नाम लिखें जिसमें गर्म या ठंडा करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। सामान्य रूप से जल हम अपने आसपास में देखते हैं कि गर्म करने पर वाष्प में बदल जाता है और फ्रिज में रख देने पे बर्फ में बदल जाता है। अल्कोहल और ईथर में किसका वाष्पन तीव्रता से होगा? ईथर का वाष्पन तीव्रता से होगा अल्कोहल की अपेक्षा। ईथर 35 डिग्री सेल्सियस पर ही वाष्पीकृत होने लगता है, जबकि अल्कोहल लगभग 78 डिग्री सेल्सियस के बाद ही वाष्पीकृत होता है। धन्यवाद।